हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वर्क। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल की थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। थ्योरम 6.1 हमें थ्योरम दी गई है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो चलो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमें फिगर दिया गया है, ये हमें ट्रायंगल दिया है ए बी सी और डी ई पैरेलल टू बी सी हमें दिया गया है। हमने हमने बी ई को और डी सी को ज्वाइन किया है और ए डी का परपेंडिकुलर ई एन खींचा है और ए ई का परपेंडिकुलर डी एम खींचा हुआ है। चलो गिवन गिवन दे रखा है हमें इन द ट्रायंगल ए बी सी, इन द ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी हमें ए डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव टू प्रूव है हमारा ए डी रेश ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। हमें इसको इक्वल दिखाना है ए ई अपॉन ए सी ई सी। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करा है हमने कि डीएम जो है हमें ये डीएम है वो ए ई के परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है ए ई के, ए और एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी आर ड्रॉन। हमने बनाया है, खुद अपने हाथ से बनाया, तो इसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सी डी एंड बी ई आर जॉइंट। जो सी डी है और बी ई ये डायगोनल है, इनके डायगोनल को जोड़ दिया है। कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब हमें प्रूफ करना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है। हमें पहले इसका एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटू बेस इंटू हाइट, HEI GST हाइट। अब नाउ हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ ADE दे रखा है, इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है हाफ इंटू बेस है हमारा AD। अगर हम AD को बेस मानेंगे, एरिया ऑफ ADE
अगर हम इस ट्रायंगल में ए डी को बेस मानेंगे तो हम तो हमारी जो हाइट है वो ई एन हो जाएगी, ई एन, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर है ई एन, ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन। अब इसके अपॉन रेशियो में रखना है इसको, एरिया, एरिया ऑफ बी डी ई, बी डी ई, बी डी रखना है। इसमें भी वही होगा फार्मूला यूज, ये अपॉन में जाएगा हाफ इंटू बी डी ई, बी बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल। अगर हम बी डी ई में डी बी को बेस मानेंगे, जो हमारा डी बी है, डी बी को बेस मानेंगे तो हमारी हाइट ई एन हो जाएगी, ई एन, ये ई एन इसकी हाइट हो जाएगी, डी बी इंटू ई एन, ई एन। अब हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा। अब बचा कितना, एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई वो अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई वो इक्वल है ए डी अपॉन डी बी, एरिया। हमने तो ये प्रूव कर दिया, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी आ गया। अब हमें ये निकालना है, अब हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देंगे। एंड अब हम दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला, एंड एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई। अब हम ए डी ई फिर लगाएंगे इसमें, एरिया ऑफ ए डी ई में, एरिया ऑफ ई डी क्या है हमारा, हाफ इंटू ए डी ई। अगर हम ए डी ई में ए ई को बेस लेंगे तो हमारी हाइट एम डी डी एम हो जाएगी हाइट, या एम डी कह सकते हैं। ए ई को मानेंगे तो ए ई इंटू एम डी या डी एम कहते हैं। अब इसके अपॉन में एरिया है हमारा सी डी ई, एरिया हो गया सी डी। अभी अपॉन में सी डी कहाँ पे है हमारा सी डी, सी डी ई। अगर हम सी डी ई में बेस ई सी मानेंगे, अगर हम सी डी ई में बेस ई सी मानेंगे तो हमारी हाइट हो जाएगी डी एम, सी डी में ये ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी ई सी इंटू डी एम। अब डी एम से डी एम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ए, ये बचेगा। अब यहाँ बचेगा हमारा ए ई अपॉन ई सी, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। हमें ए ई अपॉन ई सी भी मिल गया हमें, परंतु ये हो गया कि हमें एरिया ऑफ ए डी ई है अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई है, और यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई। अब यहाँ है बी डी ई और यहाँ है सी डी ई। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि अगर कोई ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में होता है, उनका एरिया इक्वल होता है और उनका अगर सेम बेस हो तो
तो उनका एरिया सेम होता है। तो हम इसी इसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। चलो, ट्राइंगल triangles formed on the same base and between same parallel are equal in area, are equal in area, are equal in area होता है। तो जो हमारा एरिया ऑफ सी डी ई है, जो एरिया ऑफ सी डी ई है, हम उसको इक्वल एरिया ऑफ बी डी ई के भी कह सकते हैं। बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। सो एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई, ये इक्वल हो गया। तो अब हम इसी का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो नाउ बाय क्वेश्चन सेकंड है जो हमारा एरिया ऑफ ए डी ई है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। अब हम इसको एरिया ऑफ सी डी ई के बदले बी डी ई भी लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 3। अब नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो जो ए डी होगा वो अपॉन में होगा डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। प्रूव्ड, अब हो गया प्रूव। ये हो गया प्रूव। अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो इस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सभी बच्चों को इस वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये थ्योरम कैसे प्रूव होती है।